अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हमारे जो देश में अलग अलग तरीके के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स होते हैं, उसमें यहां पर क्या क्या है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 6 चीजें आपको पढ़नी है। पहली चीज अगर आप बात करेंगे तो हिमालयन माउंटेन के बारे में बात होगी, है ना। हिमालयन माउंटेन को अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, मैं यहां पर अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पूरा एरिया यहां पर होता है इंक्लूडिंग नेपाल, ठीक है, ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये यहां पर क्या है, ये एरिया जो है ये हिमालयन माउंटेन का सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिमालयन माउंटेन, बात क्लियर हो गई। दूसरी बात अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन, सो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो रीजन यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, बिहार, पटना, ये सब जो रीजन्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन हो गए। तीसरी बात यहां पर है पेनिनसुलर प्लेटू, तो पेनिनसुलर प्लेटू में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है यहां से यहां तक, ये सब जो है ये क्या है, ये आपको पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो आपको देखने को मिलता है, जहां पर पेनिनसुला आपको लोकेटेड यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसमें डेक्कन प्लेटू वगैरह, ठीक है। फिर ये सेंट्रल हाईलैंड यहां पर प्लेटूज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, इनके बारे में डिस्कशन यहां पर होगा। फिर उसके बाद इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो यहां पर लोकेटेड है, आप देख सकते हैं ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स के बारे में, सो कोस्टल प्लेन्स में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो साइड में आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो कोस्टल एरियाज हैं इनको हम यहां पर क्या कहते हैं, इनको जो है ये कोस्टल प्लेन्स यहां पर कहते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। और लास्ट में फिर हम यहां पर आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात होगी, और उसके बाद फिर यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसका डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। तो अब इसमें देखोगे ना आप, इसमें पॉइंट वगैरह भी डले हुए हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये 6 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है नंबर 1, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है नंबर 2, फिर उसके बाद अगर आप अगला देखेंगे तो ये है नंबर 3, ये है आपका नंबर 4, ये है आपका नंबर 5, ठीक है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 6 है और यहां पर 6 है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, हिमालय यहां पर हो गया पूरा, ठीक है। फिर यहां पर आपको ग्रेट प्लेन देखने को मिलेगा, यहां पर आपको प्लेटू देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको डेजर्ट वाला रीजन, ठीक है, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं कोस्टल प्लेन वाले, और ये आइलैंड वाले जो रीजन है ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हाइट वगैरह भी आपको दी गई है कि किसकी हाइट कितनी है, वो सब चीजें इतनी ज्यादा आपके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 6 चीजों के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन यहां पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर हिमालयन माउंटेन से जो है वो डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हिमालयन माउंटेन से पहले, उसको समझने से पहले, चीजें जानने से पहले हमको ना कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स यहां पर बोला गया है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है आपसे कि भाई कब इसको यहां पर दिया गया था, तो 1912 में जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो यहां पर निकलकर सामने आई। और इसको यहां पर देने वाले जो यहां पर साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। सो अल्फ्रेड वेगनर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो यहां पर दी थी। इस पर्टिकुलर थ्योरी के तहत यहां पर यह बताया गया कि हमारी जो अर्थ है ना, इसके नीचे अलग अलग तरीके की आपको प्लेट्स देखने को मिलती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर कहते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर होती है ना, इनमें आप देखेंगे तो इसमें लगातार जो है वो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है ना। अब आपको ये लगेगा कि सर मतलब इनको कैसे पता चला कि ये इस तरीके से चीजें यहां पर रही थी, है ना। तो इन्होंने इसलिए वजह से यहां पर क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर समझाया। अब यहां पर क्या होता है कि एक बात ये समझिए कि धरती के अंदर, जैसे अभी हम यहां पर कहां पर हैं, ये सरफेस में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये सरफेस यहां पर हो गया। अब सरफेस होने की वजह से यहां पर जैसे जैसे हम यहां पर नीचे जाएंगे तो आप मुझे एक बात बताओ कि धरती के नीचे जाने से यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा ना, क्योंकि डेंसिटी यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की फ्रिक्शन एक्टिविटीज वहां पर होती हैं। तो धरती के सरफेस से अगर हम लगातार नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है ना। और आप सभी को पता है कि यहां पर क्या है कि यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। मैग्मा कहां पर है, वो आपको धरती के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको एक और पॉइंट से हम यहां पर जानते हैं जिसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर जो होता है
वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा कि अलग अलग तरीके का जो मैग्मा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पर ये एस्थेनोस्फीयर क्या होता है ना, फिर उसके बाद ये सर ये नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है कि इसके पीछे ना कई सारे यहां पर लॉजिक्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 11th क्लास में जो है ये सब चीजें पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही लेमन शब्दों में यहां पर बता रहा हूं जो आपके लिए आवश्यक है ना, जिसको अगर आप समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या होगा कि धरती के सरफेस से, जहां पर मैं अभी खड़े होकर क्लास ले रहा हूं, जहां पर बैठकर आप क्लास देख रहे हो, तो अगर हम इससे डायरेक्टली यहां पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा। एस्थेनोस्फीयर वो पर्टिकुलर जगह में से एक यहां पर आपको देखने को मिलती है जहां पर टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पर आपको लिक्विड फॉर्म में मैग्मा देखने को मिलता है। मैग्मा का बेसिक मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे जब यहां पर वोल्केनो यहां पर जो है वो इरप्ट होता है तो आपको पता है कि उससे कुछ बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लावा। लेकिन जब वो धरती के अंदर इकट्ठा रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा यहां पर कहते हैं। अब एक बात समझिए कि अगर कोई चीज लिक्विड है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती हुई दिखाई देगी, है ना। मूव होगी तो यहां पर इसके साथ जो पर्टिकुलर लैंड पार्टिकल यहां पर जुड़ा हुआ है वो कभी यहां पर हो सकता है, कभी यहां पर हो सकता है, कभी आपकी तरफ हो सकता है, कभी मेरी तरफ हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी यहां पर है, बिल्कुल है। तो यहां पर एक चीज हमको ये समझ में आ गया कि नीचे की तरफ जो है वो यहां पर क्या है, या आपको मैग्मा यहां पर देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से ही यहां पर चीजें जो है वो यहां पर क्या होती हैं, वो मूव होती हुई आपको दिखाई देंगी। मतलब ये मैग्मा जो आपको देखने को मिल रहा है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे लैंड सरफेस पर अलग अलग तरीके के यहां पर ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लैंड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो यहां पर ये मैग्मा जो है वो इंश्योर करता है। इतना समझ में आ गया। ये सब चीजें जो है वो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो है वो यहां पर बताएगी। अब इन्होंने यहां पर ये बताया कि भाई आज से अगर 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले हम देखेंगे, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, सो 225 मिलियन ईयर्स एगो अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, हमारा जो अर्थ है वो ऐसा दिखेगा। यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर साउथ अमेरिका है, यहां पर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये ऐसा है। लेकिन 225 मिलियन ईयर्स को पहले अगर आप देखोगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था। मतलब जो आज के टाइम पीरियड पर है ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरा का पूरा जो लैंड पार्टिकल्स हैं ये क्या थे कि भाई ये आपस में जुड़े हुए थे, और इसको एक नाम यहां पर दिया जाता था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, ये जो यहां पर ज्योग्राफी की फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, है ना, पुरानी जो यहाँ पर थ्योरीज दी गई हैं उनके बेसिस पे बताया गया है कि यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर ना होकर ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स यहाँ पर थे तो ये यहाँ पर क्या थे कि ये जुड़े हुए थे, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम पेंजिया यहाँ पर कहते थे। ये 225 मिलियन ईयर्स एगो की पहले की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और टाइम पीरियड अब यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और अभी हम 150 मिलियन ईयर्स एगो पहले यहाँ पर जाएंगे, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चीजें मूव हो रही हैं। मैग्मा जो है वो यहां पर क्या कर रहा है कि जो भी ऊपर आपको यहां पर लैंड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं उनमें मूवमेंट यहां पर दिखा रहा है, वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पेंजिया में जो है वो यहां पर ब्रेक होने वाला है, और जब ये पेंजिया ब्रेक हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल तो जो है वो यहां पर कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, कुछ पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ चला गया। ऊपर वाले पार्टिकल को मैंने बोल दिया कि नॉर्थ की तरफ चला गया, नीचे वाले पार्टिकल को मैंने बोल दिया साउथ की तरफ चला गया। तो जो नॉर्थ तरफ वाला यहां पर पार्ट था उसको हमने यहां पर क्या बोला कि नॉर्थ तरफ वाला जो पार्ट है वो यहां पर है लॉरेशिया। ठीक है, जो नॉर्थ तरफ यहां वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉरेशिया। अब उसके बाद अगर हम यहां पर नीचे वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट यहां पर देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया गोंडवाना। अब यहां पर क्या है कि इसको लॉरेशिया, इसको गोंडवाना क्यों कह रहे हैं, ये तो उस टाइम पीरियड पर जिन्होंने थ्योरी दी होगी, है ना, उनको वापस लेकर आना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा कि पेंजिया से यहां पर क्या हुआ कि चीजें जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखाई दी, और अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहले एक ही पार्टिकल यहां पर था कंप्लीट, अब दो चीजें देखने को मिल रही है। नॉर्दर्न साइड में जो है वो लॉरेशिया है, और यहां पर क्या है कि नीचे की तरफ आपको गोंडवाना देखने को मिल रहा है। तो अब हमें एक बात यहां पर इन दोनों फिगर को देखकर यह समझ में आ रहा है कि इंडिया तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, इंडिया दिख रहा है क्या, यहां पर भी इंडिया नहीं है, यहां पर भी इंडिया का मैप वगैरह जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और हिमालय का तो कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन अब एक बात यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि जब ये पेंजिया यहां पर ब्रेक हुआ तो अब ये दोनों चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, ऊपर लॉरेशिया है, नीचे गोंडवाना लैंड है, लेकिन ये बीच में सर ये वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है जिसको मैंने यहां पर ये डार्क किया है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है सर, इसमें यहां पर क्या है कि इसमें ये वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही है।
है ना, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये यहां पर क्या है, ये एक वाटर बॉडी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो सर ये वाटर बॉडी कैसे आ गई, तो अब वो क्या होता है कि अब ये पूछ के तो ये लोग मूवमेंट करते नहीं है ना, कि हम इधर जाएंगे इधर जाएंगे, वो तो मूवमेंट हो जाती है और जहां पर भी आपको समुद्र देखने को मिलता है उसके पानी यहां पर आ सकते हैं। तो ये जो वाटर बॉडी है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेथिस सी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेथिस सी। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि सर आज के टाइम पीरियड पर तो हमने इतनी ज्योग्राफी अभी तक पढ़ी है, लेकिन सर ऐसा टेथिस सी नाम का तो कोई चीज जो है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिला है ना। तो वही सिंपल सी बात है, क्योंकि हम यहां पर 150 मिलियन ईयर्स एगो की बात यहां पर कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आज के टाइम पीरियड पर जो ये मेडिटेरेनियन सी वगैरह वाला रीजन है या जो मेडिटेरेनियन सी है उसको यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि वो टेथिस सी का यहां पर आपको पार्ट देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर ये समझ में आया कि पेंजिया से चीजें ब्रेक हुई हैं और यहां पर क्या हुआ है कि ऊपर की तरफ लॉरिशिया आपको देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ गोंडवाना आपको देखने को मिल रहा है और इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं टेथिस सी। ठीक है, समझ में आ गया सबको, टेथिस सी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक पॉइंट आपको यहां पर यह समझना आवश्यक है। अब अगले वाले फिगर में हम देखेंगे 100 मिलियन ईयर्स एगो। 100 मिलियन ईयर्स एगो के पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर देखो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और ये इंडिया। अब आपको यहां पर 100 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है आपको यहां पर एक इंडिया वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ गई कि इंडिया जो है वो साउथ से ओरिजिनेट हो रहा है। इंडिया जो है वो आपको साउथ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत में जो यहां पर लैंड है वो यहां पर किसका पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। भारत किसका पार्ट हो गया भाई, भारत जो है वो यहां पर गोंडवाना लैंड का जो है वो यहां पर आपको पार्ट देखने को मिल रहा है। लॉरिशिया का पार्ट नहीं है, भारत जो है वो यहां पर गोंडवाना लैंड का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 100 मिलियन ईयर्स को पहले जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे उसमें हमने इंडिया को देखा कि वो साउथ से यहां पर आपको ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकिन इस पूरे की पूरी चीज में अगर हम देखेंगे तो अभी तक यहां पर क्या हो रहा है कि 100 मिलियन ईयर्स अगो तक जो है वो कहीं पर भी आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा रीजन है ना, वहां पर कहीं पर हमको क्या है कि हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है ना। कहीं पर आपको लग रहा है क्या हिमालय, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर क्या है ये इंडिया है ना। अब इंडिया के नॉर्थ में जो है वो आपको यहां पर क्या मिलेगा, जो इंडिया का नॉर्थ वाला रीजन है वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको जो है वो हिमालय देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो टेथिस सी मैंने आपको यहां पर बताया था है ना, ये जो टेथिस सी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहीं पर क्या हुआ है, यहीं पर जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय का निर्माण जो है वो यहां पर कहां पर हुआ है, ये जो टेथिस सी वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा यहीं पर क्या है कि आप कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो आपको डेवलप होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, समझ में आया बात, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि टेथिस सी आप तो दिख नहीं रहा है, लेकिन टेथिस सी जहां पर है उस जगह पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको हिमालय देखने को मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यहां पर यह हुआ कि टेथिस सी की जगह पर जो है वो हिमालय बन गया है ना। पॉइंट समझ में आ गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 100 मिलियन ईयर्स एगो तक जो है वो आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर भी हिमालय का कोई जो है वो यहां पर रोल आपको देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि करीब 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो हिमालय का निर्माण यहां पर आपको होता हुआ स्टार्ट देखने को मिला। और आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, फिर इस तरीके से जो मॉडर्न डे सिचुएशन आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की देखने को मिलती है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। ये पॉइंट सबको आ गया समझ में भाई। देखिए ये पॉइंट जो है ना ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ना आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो यहां पर आपको डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। जब आप इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को यहां पर समझोगे तब आपको यहां पर क्या होगा कि चीजें क्लियर होती हुई आपको दिखाई समझ में आएंगी कि हाँ यार इस तरीके से काम होगा। अब एक बात यहां पर समझिए, भारत जो है वो किससे जुड़ेगा जाके, वो एशिया से जुड़ेगा। सो यहां पर आपको एशिया देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है और बीच में जो है वो यहां पर आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है ना। मतलब ये जो पर्टिकुलर रीजन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये वाटर बॉडी है ना। अब ये जो वाटर बॉडी आपको यहां पर देखने को मिल रही थी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहां पर क्या था, यहां पर देखोगे आप तो यहां पर आपको टेथिस सी देखने को मिलेगा है ना। मतलब इसी में तो ये जो पूरा पार्ट है इसी के बीच में ये इंडिया आपको यहां से देखने को मिल रहा है। ये इंडिया आगे बढ़ेगा तो एशिया, फिर उसके बाद यहां पर ये इंडिया हो गया और बीच में क्या है ये टेथिस सी आपको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तरीके की ना प्लेट्स होती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर दो तरीके की मेजॉरिटी जो आपको प्लेट्स देखने को मिलेगी, एक होती है कॉन्टिनेंटल, ठीक है, एक यहां पर आपको देखने को मिलेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट
और दूसरी प्लेट जो आपको देखने को मिलेगी इसको हम बोलते हैं ओशियनिक प्लेट, है ना। ये दो तरीके की प्लेट्स आपको देखने को मिलती हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक यहां पर ओशियनिक प्लेट, है ना। मतलब ऐसा थोड़ा ना होगा कि केवल जमीन जहां पर होगी वहीं पर प्लेट्स होंगी, जहां पर पानी होगा वहां पर भी आपको अलग अलग प्लेट्स देखने को मिलेंगी। तो अब एक बात यहां पर ये समझिए कि यहां पर ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया हो गया और नीचे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। तो एशिया वाली जो प्लेट होगी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एशिया वाली जो प्लेट है वो यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इंडिया वाली जो प्लेट है वो भी यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इसके बीच में यहां पर ये जो पानी वाली प्लेट देखने को मिल रही है ये ओशियानिक प्लेट है। बोलिए समझ में आया सब कुछ। हम ये समझ रहे हैं कि हिमालय जो डेवलप हुआ है एशिया और इंडिया के बीच में, है ना, वो कैसे यहां पर हुआ है, उसका रीजन क्या है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो यहां पर आगे बढ़ी होगी, उसको हम यहां पर देखेंगे। तो हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि एशिया वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इंडिया वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसके बीच में जो तेथिस सी आपको देखने को मिल रहा है ये जो ओशियनिक प्लेट है, इनका कोई ना कोई जो रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पर देखा, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं मान लो कि एक अलग पिक्चर से यहां पर दिखाऊं, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक अलग पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर बताई गई हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैं पहले एक काम करता हूं कि इस पिक्चर को आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपको एक तरफ यहां पर बहुत ध्यान से देखना यार, है ना, समझ में आना चाहिए आपको। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर एशिया है ना, यहां पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है और इसके बीच में जो है वो आपको समुद्र देखने को मिल रहा है, जिसको हम यहां पर ओशियन जो है वो यहां पर कह रहे हैं, है ना। इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इसी चीज को जो है वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर फोटो में यहां पर समझा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये इंडिया आपको देखने को मिल रहा है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एशिया देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो है आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको वाटर बॉडी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इंडिया जो है वो यहां पर क्या है कि इंडिया जो है वहां पर वो लैंड मास है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक आपको एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल रही है ना। और यहां पर एशिया भी एक लैंड मास है, इसी वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और इसी के बीच में अगर आप वाटर देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको ओशियनिक प्लेट जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी समझाया, और इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो ये चीजें आपको इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपको एक बात यहां पर यह समझनी है कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है और ओशियनिक प्लेट होती है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में एक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब जब अगर आप उस मूवमेंट को यहां पर देखोगे तो उस मूवमेंट को अगर आपको समझना है तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, ये मैंने यहां पर लिख दिया कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, या फिर आप इसको एक काम करिए, यहां पर जो है ना इसको ओशियनिक प्लेट हम कर लेते हैं, ये ओशियनिक प्लेट हो गया, और उसके बाद यहां पर क्या है कि ये आपको जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इनके बीच में जो है दो तरीके की कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है ना, और दूसरी अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, ठीक है, और इनके बीच में एक ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यहां पर हो गया। ठीक है, ये दोनों मैंने कॉन्टिनेंटल प्लेट यहां पर बना दी है। अब अगर आप देखेंगे तो जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, दोनों तरफ हो सकता है ना। ये तो मैंने सेम डायरेक्शन में किया है, ये क्या हो सकता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जो है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब यहां पर क्या है कि मैं आपको एक चीज यहां पर बताने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर मान लीजिए दो प्लेट्स के बीच में, है ना, ये दोनों प्लेट्स हैं, अब ये दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, अब इनके बीच में ऐसे यहां पर होगा तो टक्कर होते ही है, तो टक्कर होने की वजह से क्या होता है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ आपको उठता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये ऐसा हो गया, अब ये ऊपर इस तरीके से उठता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी यहां पर क्या होगा कि प्लेट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में यहां पर मूव करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि फोल्ड्स जो है वो यहां पर क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट होते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, है ना। दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं और ये फोल्ड इस तरीके से यहां पर क्रिएट होगा, ये फोल्ड इस तरीके से क्रिएट होगा। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आपको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि क्रिएट करती हुई दिखाई देंगे, या उनके बीच की जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉल्ट क्रिएट होता है ना। फॉल्ट क्रिएट होना मतलब ये दोनों चीजें थी,
तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक दरार यहां पर बनेगी, समझ में आ रहा है आपको? जैसे ये दोनों ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, तो एक दरार होती है ना। अगर आप ये वाला फॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपने देखा होगा कि जो नर्मदा रिवर यहां पर फ्लो करती है, सो नर्मदा रिवर में अगर आप देखोगे तो ऊपर जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो है वो विंध्याचल देखने को मिलता है, यहां पर जो है वो आपको सतपुड़ा देखने को मिलता है, और इनके बीच में जो है वो आपको नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती हुई दिखाई देती है। सो नर्मदा रिवर यहां पर फ्लो कर रही है, तो जगह कहां से मिली भाई? जगह इसलिए मिली क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ वाली प्लेट थी ये इधर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और इधर वाली जो है वो इधर डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इसी की वजह से विंध्याचल पर्वत और यहां पर सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो है एक फॉल्ट क्रिएट होता है, एक दरार यहां पर क्रिएट होती है, एक भ्रंश घाटी यहां पर क्रिएट होती है, जिसमें से यहां पर नर्मदा रिवर आपको फ्लो करती हुई दिखाई देती है। तो जब भी प्लेट्स की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होंगी, फोल्ड्स यहां पर क्रिएट होंगे। जब भी आपकी जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आपको फॉल्ट यहां पर क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर हमने ये पॉइंट यहां पर अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए जो है वो चीजें बहुत आसान हो गई, है ना। कैसे हो गई आसान? ये दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अगला जो पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अब यहां पर इस पॉइंट को समझो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि ये ओशियानिक यहां पर आपको प्लेट देखने को मिल रही है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट देखने को मिलती है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ओशियानिक प्लेट होती है वो यहां पर क्या होती है, वो नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है ना। वो यहां पर क्या होगी, नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। यहां पर क्या है कि जितनी भी प्लेट्स होंगी वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर यहां पर प्लेट है वो यहां पर क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है भाई? यहां पर जो है वो यहां पर क्या है कि ये कन्वर्ज होती हुई आपको दिखाई देती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से यहां पर टकराएगी तो कौन सी प्लेट है जो नीचे की तरफ यहां पर जाएगी? जैसे फोटो में दिख रहा है ना, ये देखो ये नीचे की तरफ यहां पर जा रही है, तो नीचे की तरफ यहां पर जा रही है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, वो कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। कन्वर्ज होकर वो कहां पर जाती हुई दिखाई देगी? वो एस्थेनोस्फीयर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैग्मा की प्रेजेंस देखने को मिलती है, वहां पर आपको ये जाता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि ओशियानिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशियानिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज होती है, वो नीचे की तरफ यहां पर जाएगी। फॉल्ट तो क्रिएट होगा ही, लेकिन यहां पर क्या है कि एक चीज जो है वो नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो जो भी कन्वर्ज होती हैं, है ना, मतलब इसमें भी आपको क्या है कि कन्वर्ज होती हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये जो कन्वर्जेंस होता है ना ये बहुत माइनर होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा यहां पर क्या है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे चली जाएगी, है ना, एस्थेनोस्फीयर तक पहुंच जाएगी, वो चीज नहीं होती है। वो केवल किस केस में होगी? जब ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से यहां पर टकराती है। ये पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया भाई, है ना। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय जो बनाना है, हिमालय जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं बनने वाला है हिमालय। आपको समझ में नहीं आएगा कि हिमालय क्या है, फिर वो यही याद रहेगा कि इंडिया के नॉर्थ में जो है वो हिमालय आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस पूरे के पूरे फोटो में जो है वो यही सब चीजें आपको समझाई गई हैं, है ना, कि कैसे ये कन्वर्ज हो रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब इससे पहले एक फोटो अगर आप देखोगे तो ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे इंडिया के नॉर्थ में अगर आप देखोगे, ये नॉर्थ वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये यहां पर क्या है, ये नॉर्थ वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो नॉर्थ वाला रीजन यहां पर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको माउंटेन बोलते हैं। तो ये माउंटेन यहां पर है। फिर नॉर्थ में ही अगर आप देखोगे तो आपको प्लेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, एक तरफ यहां पर ये डेजर्ट वगैरह देखने को मिलेगा। जो सबसे मेन बात है ना, वो यहां पर किसके बारे में डिस्कस करना है? साउथ के बारे में। साउथ वाला रीजन मतलब जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन है ना, ये याद रखिएगा। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो यहां पर किसका पार्ट है? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो है वो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये इग्नियस रॉक से जो है वो यहां पर बने हैं, है ना, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक में भी फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक भी है, लेकिन आप यहां पर क्या है कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक अभी हम आगे पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक से बने, और इग्नियस रॉक जो है वो किससे बनती है? लावा से, ठीक है। इग्नियस रॉक जो है वो लावा से आपको देखने को मिलेगी। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेनिनसुलर
प्लेटू है या जो गोंडवाना लैंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये पूरी तरीके से सबमर्ज नहीं हुआ कभी, है ना। बाकी जो अलग अलग तरीके के आपको रीजन्स देखने को मिलते हैं वो पानी में डूब गए थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है ये आप देखोगे तो ये कभी पानी में डूबा नहीं था, और इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, है ना। और इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो यहाँ पर आपको स्टेबल रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हमको एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई कि भाई अलग अलग तरीके की प्लेट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मान लो कि एक प्लेट यहां पर बनाऊं, एक इस तरीके से मैंने यहां पर जो है एक प्लेट बनाया, ठीक है, और उसके बाद एक प्लेट जो है वो मैंने इस तरीके से यहां पर बनाया, ठीक है, ये यहां पर हो गया। अब मुझे एक बात यहां पर ये समझ में आ गया कि ये जो पर्टिकुलर आपको प्लेट देखने को मिल रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्यों? क्योंकि ये एशिया है, ठीक है। और यहां पर जो प्लेट आपको देखने को मिल रही है ये यहां पर क्या है, ये आपको इंडिया वाली प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, है ना, ये जो है वो यहां पर क्या है कि ये ओशियन प्लेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ओशियनिक प्लेट जो है वो यहां पर आपको लोकेटेड देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं यहां पर क्या करता हूं कि केवल ओशियन जो है वो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि वो टेथिस सी आपको देखने को मिल रहा है। अब एक बात यहां पर ये समझिए कि अलग अलग तरीके की जो रिवर्स हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि एशिया से कोई रिवर यहां पर होगी, है ना, अलग अलग तरीके की रिवर होगी। अब ये समाप्त कहां पर होगी, यहां पर समाप्त होगी। इसी तरीके से कोई तीसरी रिवर है, दूसरी रिवर है, वो भी यहां पर क्या होंगी, इस तरीके से यहां पर समाप्त होती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां पर भी अलग अलग तरीके की रिवर्स जो है वो आपको देखने को मिलती थी, है ना। एक रिवर यहां पर ये हो गई, फिर उसके बाद एक रिवर जो है वो इस तरीके से यहां पर हो गई। तो मुझे एक बात यहां पर ये समझ में आ रही है कि इस पूरे के पूरे रीजन में जो है वो आपको क्या मिलेंगे, ये आपको इस तरीके से जो है वो सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर अगर आप देखोगे तो बताओ यहां पर क्या है कि सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं ना, क्योंकि रिवर अपने साथ अलग अलग तरीके की चीजें लेकर आती है, वो यहां पर डिपॉजिट करेगी। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिल रही है इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, है ना। ये हो गया आपका सेडिमेंट्स, या फिर हम इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, ठीक है, जियोसिंक्लाइन, ठीक है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शब्द यहां पर यूज किए जाते हैं। तो हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ गया कि सेडिमेंट्स हो गए और ये जियोसिंक्लाइन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको एक पॉइंट यहां पर ऑलरेडी अभी समझाया है ना। इस पॉइंट पे मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया वो मैंने आपको ये बताया कि जब भी यहां पर कॉन्टिनेंटल प्लेट से यहां पर टकराएगी ओशियनिक प्लेट, वो यहां पर क्या होगी, वो नीचे की तरफ आपको कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी, है ना। वो यहां पर क्या होगी, नीचे की तरफ जो है वो आपको कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी, है ना। बात समझ में आई आपको? तो यहां पर क्या हुआ, ये जो चीजें हैं वो यहां पर आपको कन्वर्ज होती हुई देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यहां पर ये भी चीज जो है वो यहां पर क्या होगी, ये आपको कन्वर्ज होती हुई देखने को मिलेगी। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, है ना, वो यहां पर कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब एक बात बताइए कि ये जो सेडिमेंट्स हैं जो आपको छोटा छोटा यहां पर देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, समय के साथ जो ये सेडिमेंट्स होगा वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब यहां पर क्या है कि बीच में आपने सामान भर दिया और इधर से दोनों तरफ यहां पर क्या हो रहा है, धक्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो ओशियनिक प्लेट थी वो तो नीचे कन्वर्ज हो रही है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां पर कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो सेडिमेंट्स यहां पर बीच में भरे ये ऊपर उठने लगेंगे ना। बोलो भाई, ये जो चीजें हैं वो यहां पर क्या होगी, वो ऊपर उठने लगेंगी। तो ऊपर उठने की वजह से यहां पर क्या होगा, इस तरीके से जो है वो चीजें आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से जो चीजें हैं वो यहां पर क्या होंगी, वो क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो एक बार जब कन्वर्ज हुई हैं तो आपको जो है वो इस तरीके का जो हिमालय है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। मतलब एक बार जब चीजें यहां पर क्रिएट हुई हैं तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपको बनती हुई दिखाई दी। अब दूसरी बात आप यहां पर देखिए, दूसरी बात में अगर आप देखोगे तो दूसरे केस में यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अब जो बीच वाली चीजें थी, है ना, वो यहां पर समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि बीच में जो यहां पर आपको ओशियनिक प्लेट थी वो यहां पर चली गई है ना। अब एशिया यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो है वो यहां पर क्या होता है कि वो यहां पर आपको इंडिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो एक बार तो ऑलरेडी यहां पर कन्वर्ज जो है वो यहां पर हो चुकी है। अब एशिया और इंडिया है, इनमें भी कन्वर्जेंस होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अब यहां पर क्या है, एक बार जो है वो कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डबल कन्वर्जेंस वाली चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डबल कन्वर्जेंस। डबल कन्वर्जेंस की वजह से यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय जो है
ठीक है, उसकी हाइट जो है वो यहां पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। मतलब ये पॉइंट जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, हिमालय की जो हाइट है, ठीक है, वो यहां पर आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है ना। मतलब हाइट कैसे बढ़ी है ना। मतलब अगर आप बोलोगे कि हिमालय कैसे बना, तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर था, कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज होने के बाद ये ध्यान रखिएगा, कन्वर्ज होने के बाद जो है वो स्टेनोस्फीयर में जाएगा। स्टेनोस्फीयर मतलब जहां पर आपको मैग्मा वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां पर वो चीजें प्रेजेंट होती हुई दिखाई देंगी, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हिमालय है वो आपको देखने को मिलता है। अब ये डबल कन्वर्जेंस हो गया। डबल कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है कि हिमालय की जो हाइट है वो आपको यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो मैं यहां पर साइड में हट जाता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है वो चीजों को आप यहां पर समझ सकें। अब एक बात यहां पर ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या हिमालय में जो है वो यहां पर वॉल्केनो है क्या, है ना। एक क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या हिमालय में वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा क्या। अगर हम देखेंगे तो जब भी यहां पर क्या होता है कि जब भी ओशियनिक प्लेट है ना आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट से यहां पर सबमर्ज होती हुई दिखाई देगी, तो वो स्टेनोस्फीयर में जाएगी। उसके बाद यहां पर क्या होगा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो यहां पर मैग्मा वगैरह में जाएगा, तो पहले के टाइम पीरियड पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि हिमालय में पहले जो था, ठीक है, मतलब ये पॉइंट नोट कर लेना कि पहले वॉल्केनो थे, है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो थी वो आपको देखने को मिल रही थी। क्यों देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहां पर जाएगा, मैग्मा बनेगा, फिर वहां पर प्रेशर वगैरह कंडीशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसमें इरप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर आपको जो है वो यहां पर वॉल्केनो देखने को नहीं मिलते। इसका कारण क्या है, क्योंकि अब दोनों जो प्लेट्स हैं वो यहां पर कौन सी प्लेट्स हो गई हैं, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स यहां पर हो गई हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होने की वजह से यहां पर क्या है कि अब जो है वो हिमालय में आपको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलते। तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ कि ये जो अलग अलग तरीके की फोल्ड है, अलग अलग तरीके की जो हाइट है, वो यहां पर आपको पूरी की पूरी डेवलप होती हुई और क्रिएट होती हुई यहां पर देखने को मिली है। बताइए, समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया है पूरा कॉन्सेप्ट कि हिमालय जो है वो किस तरीके से यहां पर डेवलप हुआ, और हिमालय को बनाने में जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर आपको देखने को मिले, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो चीजें हैं वो आपको पता होगी। ठीक है, अब दो तीन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवा देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर आपको हिमालय देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो भी ये हिमालय का डेवलपमेंट वगैरह यहां पर हुआ है, तो इसमें ना दो चीजें हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं एडिशनली आपको यहां पर बता रहा हूं। पहली बात यहां पर यह है कि हिमालय जो है वो कौन से एरा में बना, है ना, एरा, इयॉन, है ना, फिर उसके बाद पीरियड, ये सब क्या होते हैं कि ये सब जियोलॉजिकल जो है वो स्केल है, टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है कि जो हिमालय था ये सिनोजोइक एरा में यहां पर बना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिनोजोइक एरा में बना क्या, बिल्कुल सही बात। अगर मान लीजिए कि एरा बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि टर्शरी, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो टर्शरी पीरियड आपको देखने को मिलेगा, वहां पर क्या है कि वहां पर आपको ये डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। करीब 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो हिमालय का डेवलपमेंट यहां पर हुआ। ठीक है, करीब 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो हिमालय डेवलप हुआ, और सिनोजोइक एरा और टर्शरी पीरियड जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि कब हिमालय यहां पर बना था। और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो करीब 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो हिमालय आपको डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी कि हिमालय जो है वो डेवलप यहां पर किस तरीके से आपको देखने को मिला। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा फोटो देखोगे, ये आपको इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है, ये आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, यहां पर ये हिमालय है, और ये फिर तिब्बतन प्लेटू, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब इस फोटो में ना थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ना तो समय के साथ यहां पर क्या है कि टोटल 4 फोल्ड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 4 फोल्ड कौन कौन से, देखो मैं यहां पर दिखा देता हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आप देखोगे ना तो यहां पर आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है ये इस तरीके के 4 स्ट्रक्चर है ना। मतलब ये वाला जो एक स्ट्रक्चर है ये नंबर 1, ठीक है, उसके बाद ये आपका जो देखने को मिलेगा ये आपका नंबर 2, और ये जो है ये नंबर 3, और उसके बाद फिर ये नंबर 4, है ना। ये इस तरीके के 4 जो है ये फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो समय के साथ यहां पर क्या हुए, डेवलप होते हुए आपको दिखाई दिए। अब जो भी यहां पर साइंटिस्ट है ना वो यहां पर ये कहते हैं कि ये जो पहला वाला है ना इसको हटा दो, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है ना। जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट वाला रेंज आपको देखने को मिलेगा इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय रीजन।
ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्या है, वो अगर आप देखोगे तो इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जो है वो यहां पर जानते हैं। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो दूसरा जो है वो यहां पर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं यहां पर ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा वाला जो यहां पर लोकेशन है, फोल्ड है, वो यहां पर ग्रेट हिमालय कहलाएगा, ठीक है। तीसरा वाला अगर आप देखोगे तो तीसरे वाले को हम यहां पर बोलते हैं लेसर हिमालय, ठीक है, तीसरा वाला जो यहां पर दिया है इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। और जो चौथा वाला यहां पर सबसे नीचे यहां पर है वो यहां पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है शिवालिक्स, ठीक है, ये कहलाता है आपका शिवालिक। अच्छा, ग्रेट हिमालय को जो है ना वो यहां पर हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, ये आपके बुक में जो है वो नाम मिलेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिमाद्री। लेसर हिमालय जो है इसको बोलते हैं हिमाचल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हिमाचल। और शिवालिक को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो ये चार अलग अलग तरीके के फोल्ड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयन, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक्स, ठीक है। तो ये चार फोल्ड हैं। अगर नॉर्थ से साउथ अगर आपको अरेंज करने को आए